हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 की कट ऑफ वैकेंसी आंसर की कब आएगी, सबके बारे में चर्चा करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जितने भी पोस्ट हैं उनकी सबकी वैकेंसी यहाँ पर लिख दी है और उनकी लेवल भी यहाँ पर लिख दी, लेवल 6, 6, 5, 5। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेन काम हमारा इसमें नहीं, अगले पेज पे है। यहाँ पर आप खुद देखिए। टोटल आप याद रखिए, प्री में बैठे हुए छात्र 15 गुना वैकेंसी के 15 गुना छात्र को लिया जाता है इंटू 15। ठीक है, अगर ये टोटल अपनी वैकेंसी है 5810, इसकी 15 गुना करने से लगभग अपने पास आती है कितनी, 87,000 to 90,000 बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। आपको पता कैसे लगेगा कि आप इस 87-90,000 डेटा पे है कि नहीं? कुछ भी नहीं करना है। आप जब भी आपका आंसर की निकलेगा, आप हम सब रैंक में तरफ पे तो अपना रैंक चेक ही कर लेते हैं, तो उसमें अगर आप लगभग पकड़ के चलिए आप बिलो 50,000 हो, यानी आप 1 से लेके 50,000 रैंक तक आ रही है, तो 200% कन्फर्म है आप प्री क्वालिफाइड हो। CBT 2 की तैयारी आराम से कर सकते हो। लेकिन 50 to 90,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका रियलिटी ये है, 50 to 90,000 के बच्चे, जो ये 40,000 बच्चे हैं, इनमें होता है भारी नॉर्मलाइजेशन। तो इनमें से कुछ बच्चे बाहर चल जाते हैं और कुछ बच्चे अंदर आते हैं। कैसे पता लगेगा कौन बाहर जाता है कौन अंदर, वो भी देख लेते हैं। आप देखिए, फॉर्म फिलअप में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, और ये वैकेंसी भी बड़ा फैक्टर प्ले नहीं करता है इस बार कट ऑफ डिटरमाइन करने पे। क्यों? सब्जेक्ट टफनेस ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जैसा ही था। 2025-26 में जिस तरह की टफनेस थी, इस बार भी ठीक उसी तरह की ही टफनेस हमें देखने को मिली। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, मैंने और एक आंकड़ा यहाँ पर लिख दिया है। टॉप 5 जोन्स इन टर्म्स ऑफ वैकेंसी, बॉटम 5 जोन इन टर्म्स ऑफ वैकेंसी। किसी भी जोन की अगर आपको चेक करनी है, आप 864 इंटू 15 गुना कर दीजिएगा। जो भी वैकेंसी आएगी उस पर चेक कर लीजिएगा आप उसके नीचे आ रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए 15,000 आती है, तो आपको देखना है आप मैक्सिमम 14,000 तक आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जोन अब ना कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसियाँ लिख दी है। ठीक है, अब मान लीजिए ये 2321 इंटू 15, तो ये कितना आएगा, लगभग 34 या 35,000 के आसपास आएगा। आपने जब आंसर की चेक किया, आपका रैंक आ रहा 15,000 एंड यू बिलोंग टू द UR कैटेगरी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप CBT 2 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये UR में जो 20 से 35,000 के जो यह आंकड़ा है इसका अंदर में आता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, या आपको कोई भी नहीं बता सकता आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई है कि नहीं। बट जो भी इंटू 15 करने के बाद जो भी आंकड़ा आएगा उसका हाफ कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 2। उसके अंदर अगर आपके रैंक आती है, गारंटेड CBT 2 की तैयारी कर लीजिए। और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। चलिए हम लोग बात करते हैं अपनी EWS की। ठीक है, EWS में मैंने किया 602 इंटू 15, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये लगभग अपनी आ जाएगी 9,000 के आसपास, 9K। 9K को हमने डिवाइडेड बाई 2 किया, आया 4.5K। अगर आपकी रैंक 4,500 आ रही है आफ्टर आंसर की चेक इन रैंक मित्रा, कॉन्ग्रेचुलेशन। CBT 2 110% आप तैयारी कर सकते हैं, 110%। बट आपकी रैंक अगर 5 से 10,000 की है, तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। इसको मैं मिटाता हूँ। मान लीजिए आपकी रैंक आई 7,000, कितनी आई, 7,000। अब EWS हो एक्सेप्ट UR, बाकी सबकी एक खासियत है, इसमें से जो भी बच्चा UR का कट ऑफ क्लियर कर जाता है, वो सब यहाँ से कट के जाके UR में भर्ती ले लेते हैं। तो यहाँ पर मात्र जो लोग EWS या OBC की कट ऑफ क्लियर करते हैं, मात्र यही बच्चे यहाँ काउंट होते हैं। जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो तो आपके लिए UR पे चले जाते हैं। ठीक है, तो कुल मैंने जैसे समझा रहा था अभी, 602 इंटू 15 किया, लगभग 9,000 आया। ठीक है, अगर आपकी 4,500 रैंक तक आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेसन, कोई टेंशन नहीं है। अगर 5 से 9,000 के अंदर आ रही है, तो इसमें से भी 2-2,500 बच्चे तो यूं ही UR पे चले जाएंगे।
समझे? तो आपका हाई चांसेस बनता है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने जोन वाइज यहाँ पर कट ऑफ लिख दिया है। ये कट ऑफ फॉर द लोएस्ट पोस्ट है, ठीक है, मतलब इससे नीचे कट ऑफ जाएगी ही नहीं, लिख के देता हूँ, इससे कट ऑफ नीचे जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अहमदाबाद के बारे में लिख दिया। अहमदाबाद में इतनी इतनी कट ऑफ है, आप देख लीजिए, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, सबसे ज़्यादा किस में रहती है अपनी, अहमदाबाद, प्रयागराज और रांची, बिलासपुर, ये सब में क्या हाई कट ऑफ रहती है। तो ये सबसे लेवल 4 की जो पोस्ट है, ये सब उनकी कट ऑफ मैंने यहाँ पर जोन वाइज सब कुछ लिख दी है, ठीक है। अगर आपका इतना मार्क्स से ज़्यादा आ रहा है तो आप CBT 2 की तैयारी में गारंटेड लग सकता है। बट होप कभी मत छोड़िएगा, नॉर्मलाइजेशन कब किसको ऊपर ले जाए, कब किससे नीचे ले आए, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले RRB NTPC के बारे में डिस्कस किया थोड़ा थोड़ा। ये उनकी जॉब वाइज वैकेंसी, ये इस बार की टोटल वैकेंसी, इसमें इंटू 15 गुना बच्चा सिलेक्ट होना है, यानी करीब करीब 90,000 बच्चे CBT 2 में बैठने वाले हैं, ठीक है। आपका रैंक 90,000 के नीचे आना चाहिए। और ये मैंने टॉप 5 जोन, लोएस्ट जोन्स और ये जोन वाइज कट ऑफ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और रही बात आंसर की आंसर की मोस्ट प्रोबेबली आपका अप्रैल 7 ऑफ अप्रैल यानी मंगलवार पड़ता है वो दिन, 7 ऑफ अप्रैल से पहले आ जाना चाहिए। क्यों? मार्च 27 को एग्ज़ाम खत्म हुआ था, मार्च 27 से 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, रेलवे तो 7 दिन में दे देता है, बट मैक्सिमम 10 डेज, 7 अप्रैल तक आपका आंसर की बिल्कुल आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा। बाय।